हेलो बच्चों, पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। पाठ का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। अभ्यास 8 का यप। बच्चों दिया है पहला सवाल, सर्वसमीकाएं की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा सूत्र दिया है सर्वसमीकाएं का, जो दिया है कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी सूत्र पे हमको बच्चों सवाल हल करना है। पहला दिया है कोष्टक में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, कर लेंगे, हो जाएगा बच्चों क्या, बराबर कोष्टक में x माइनस 5 का स्क्वायर। और बच्चों हमारा ये सूत्र दिया है, इस सूत्र पे अपना मान रख लेंगे, तो बराबर करके लिखेंगे। एक कोष्टक में इसको कर देंगे, x का वर्ग कर लेंगे। अब माइनस माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 2 है कोष्टक में, सूत्र में 2 है तो 2 लगा लेंगे। ए का मान है क्या बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ए पद है और ये बी पद है, तो ए की जगह हमारा एक्स दिया है तो एक्स कर लेंगे गुणे एक्स। और बच्चों दिया है बी, तो गुणे बी का मान 5 है तो 5 कर लेंगे। और बच्चों प्लस प्लस कर लेंगे। अब बी स्क्वायर है तो बी के पास क्या है, 5 है, तो 5 का बच्चों वर्ग कर लेंगे। और बच्चों देखिए ध्यान से, अब इसका हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर का वर्ग, तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका हम गुणा कर लेंगे तीनों का, 2x का गुणा हो जाएगा, 2x का फिर 5 में गुणा हो जाएगा, तो 2 5 10, 10x हो जाएगा, तो 10x प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 5 आया 25। यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, कोष्टक में 5x माइनस 7 कोष्टक का पावर 2। अब बच्चों इस सूत्र पे हम इसको हल कर लेंगे, ये सूत्र है बराबर ए स्क्वायर की जगह पे बच्चों क्या है मेरा 5x है, और ये मेरा बी पद हो जाएगा बच्चों 7, और दोनों का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। लिखेंगे पहले कोष्टक में 5x का होल स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस ले लेंगे, कोष्टक सूत्र में 2 है 2 रख लेंगे। ए के स्थान पे क्या है बच्चों 5x है, तो गुणे 5x गुणे बी के स्थान पे क्या है तो -7, तो 7 रखेंगे, और प्लस बी के स्थान पे 7, 7 का बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 या 25x स्क्वायर माइनस, और बच्चों ये तीनों का गुणा हो जाएगा, 2 5 10 और 2 7 70 x हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों 70x प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है कोष्टक में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो लिख लेंगे बराबर 2 कोष्टक में 2x माइनस वाई कोष्टक बंद ऊपर स्क्वायर, फिर इस पे मान रख लेंगे बच्चों, तो पहले यहाँ हो जाएगा 2x दिया है तो 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस लगा लेंगे, फिर 2 कुछ सूत्र में तो 2 रख लेंगे। अब यहाँ से बच्चों हमारा पद हो जाएगा, ये ए पद है ये बी पद है,
तो ए पद है तो ए के स्थान पे हम रख लेंगे 2 गुणे 2x, फिर गुणे बी के स्थान पे क्या है बच्चों, ये बी है तो ये बी पद माना हो तो बी के स्थान पे y है, फिर प्लस बी स्क्वायर तो यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूनी के 4x स्क्वायर माइनस गुणा हो जाएगा दूनी के 4xy हो जाएगा 4xy प्लस y का वर्ग करेंगे बच्चों y स्क्वायर, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, दिया है बराबर 3x माइनस 2y कोष्टक का वर्ग। इसको सेम इसी प्रकार कर लेंगे, पहले कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 है, फिर गुणे 3y यानी 3x गुणे 2y प्लस 2y का कोष्टक का ऊपर वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों इसको हल करेंगे, बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा तितली के 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 दूना के 12xy प्लस 2 का वर्ग करेंगे दूनी के 4y स्क्वायर, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है पांचवा, कह रहा है कि कोष्टक में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसी सूत्र पर मान रख लेंगे बच्चों, हम रखेंगे बराबर पहले कोष्टक में 3 का वर्ग माइनस सूत्र में 2 दिया है गुणे 3 हो जाएगा और गुणे x प्लस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा तितली के 9 का तितली के 9 हो जाएगा माइनस गुणा कर लेंगे 2 3 6x प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों छठवां सवाल दिया है इसमें, कोष्टक में दिया है 2y माइनस जेड कोष्टक का स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा बच्चों सेम इसी प्रकार के सूत्र पे रखेंगे, इसी सेम सूत्र पे कर लेंगे। पहले कोष्टक में हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 है, फिर गुणे ए के स्थान पर 2y है गुणे बी के स्थान पे z है प्लस और z b का स्क्वायर है तो मतलब z का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 2 का वर्ग करेंगे दूनी के 4 y स्क्वायर माइनस दूनी के 4 yz प्लस z का स्क्वायर, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दे बच्चों सातवां, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप कोष्टक में 3x माइनस वाई मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों किसका ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर वर्गाकार खेत की एक भुजा एक भुजा बराबर कितना है, तो कोष्टक में 3x माइनस वाई है बच्चों। तो बच्चों वर्गाकार मालूम है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है एक वर्ग की, जो चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है वर्गाकार की।
तो अब लिखेंगे बच्चों खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है? खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो कर लेंगे इसको बराबर, दिया है वर्गाकार खेत का माप कितना दिया है, तो 3x माइनस वाई लिख लेंगे, 3x माइनस वाई। अब इसका एक भुजा है, किसका है? तो खेत का क्षेत्रफल का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों हम सूत्र पर रख लेंगे, इस सूत्र पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र है बच्चों, हम रख लेंगे मान बराबर, पहले कोष्टक में हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3x हो जाएगा, फिर गुणे y हो जाएगा, फिर प्लस y का वर्ग हो जाएगा, मैंने उस स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो लिखे 9 x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6xy हो जाएगा, 6xy प्लस y का वर्ग हो जाएगा, y का वर्ग हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों 8वां सवाल दिया है कि एक खेत में कोष्टक में x माइनस 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो पहला, खेत में कितने पपीते के पौधे हैं? दूसरा, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों हम लिख लेंगे क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या कितनी है? तो x माइनस 2y लिखेंगे, तो क्यारियों की संख्या बराबर कितना है? तो x माइनस 2y। अब कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या क्या है? तो ये है, लिख लेंगे प्रत्येक क्यारी में बराबर तो बच्चों प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या हो जाएगा x माइनस 2y। अब कर लेंगे बच्चों कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं? तो हो जाएगा बच्चों बराबर, खेत का पूछा है कितने, तो दोनों का क्या करेंगे बच्चों? गुणा कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर x माइनस 2y, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2y। अब गुणा हम करेंगे x से इस पद में, ई वाला पद में करेंगे, तो x माइनस 2y। अब कर लेंगे बच्चों माइनस 2 से गुणा, माइनस 2y से, किस में बच्चों करेंगे? तो इसी पद में x माइनस 2y में, देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का 2 में गुणा करेंगे तो x 2xy हो जाएगा, 2xy, फिर माइनस है, अब माइनस 2y से गुणा x में करेंगे तो माइनस 2
एक्स वाई हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। अब 2 दूनी के 4 और वाई के घात 2 हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस 2xy है, यहाँ भी माइनस 2xy है, दोनों जुड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा एक का, पहला का। अब दूसरा का देखते हैं बच्चों, क्या कहा है बच्चों, यदि x बराबर 10 हो, y बराबर 1 हो, तो लिख लेंगे x बराबर 10 और y बराबर 1। तो बच्चों मान रख देंगे हम, ये एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह बच्चों क्या है, 10 का होल वर्ग माइनस 4, एक्स का मैंने गुणे 10 हो जाएगा, और y है तो गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 4, y के स्थान पे 1 रखना है मान, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों इस साइड कर लेते हैं बराबर, अगर 10 का वर्ग करेंगे बच्चों तो हमारा 100 हो जाएगा, माइनस 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 4 दाएं में 40, 1 में गुणा करेंगे तो 40 से होगा, तो माइनस के हमारा 40 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 4 4 ही होगा। और बच्चों क्या करेंगे, x ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 104 हो जाएगा, माइनस 40 घटा देंगे तो बराबर के बच्चों आ जाएगा कितना, तो 64 आ जाएगा। तो ये 64 क्या है बच्चों, तो हमारा कुल पौधों की संख्या कितनी है, यही बच्चों निकल के आ जाएगा, पौधों की संख्या, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 9वां सवाल, पहला दिया है एक कलम का मूल्य कोष्टक में 2x माइनस वाई रुपये है, इसी प्रकार की कोष्टक में 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दूसरा दिया है कि x बराबर 6 और y बराबर 2 हो तो कलमों का कितना मूल्य होगा। तो लिखेंगे बच्चों बराबर एक कलम का मूल्य बराबर एक कलम का मूल्य बराबर बच्चों दिया है कितना, तो 2x माइनस वाई लिख लेंगे, 2x माइनस वाई कोष्टक बंद। अब कह रहा है कि बच्चों कलमों का मूल्य कितना है, तो 2x माइनस वाई, तो लिख लेंगे बराबर कलमों मूल्य बराबर बच्चों हो जाएगा क्या, 2x माइनस वाई। आइए बच्चों एक कलम का मूल्य हो जाएगा क्या, 2x माइनस वाई। और बच्चों दोनों एक पद समान है तो ये मेरा हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे बच्चों हम सवाल लगा लेंगे।
तो रख लेंगे मान बराबर, पहले कोष्टक में क्या आ जाएगा बच्चों, 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, कोष्टक में 2 है 2 ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा a के स्थान पे 2x गुणे b के स्थान पे y प्लस b स्क्वायर के स्थान पे y का वर्ग हो जाएगा बच्चों। अब कर लेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी के 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4xy हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो 4xy प्लस y का वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर। अब ये बच्चों आ गया क्या, कलमों का मूल्य आ गया इतना रुपया बच्चों। अब इस पे हम मान रखेंगे, मान बोला है ना रखने के लिए, x बराबर y, y बराबर x बराबर 6 और y बराबर 2। लिख लेंगे यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 मान रखने पर, इस मान पर हम रख देंगे जो आया है, रख लेंगे 4x स्क्वायर है तो 4 गुणे x की जगह 6 रख लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 4 गुणे x की जगह 6 है 6 रख लेंगे, y की जगह बच्चों 2 है 2 रख लेंगे, प्लस y का जगह 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो बच्चों देखिए कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, गुणे 6 6 के 36 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 6 का 24, इधर से कर देते हैं 2 6 का 12, अब 12 चौक 48 48 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा बच्चों, फिर बराबर, अब इसका कर लेंगे 4 6 का 24 को 4 और 4 3 12 और 2 14 माइनस, ये प्लस है बच्चों तो प्लस के 4 और माइनस 48। और बच्चों देखिए इधर कर लेते हैं हम, तो माइनस तो बराबर 144 में प्लस 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 148 और माइनस 48 है। अब घटाएंगे तो घट के आ जाएगा 100, तो किसकी संख्या आ जाएगी बच्चों, तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा, तो बच्चों 100 रुपया होगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, धन्यवाद।